तो दोस्तों मैं आज आपके सामने ये SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2020 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या क्या है। जो हमारा पहला सेक्शन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, राइट, और लेंथ अच्छा है, इसको पूरा पढ़ना है और इस पर 7 क्वेश्चन है। हमारा जो सेकंड सेक्शन है 8 to 10 ये कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस है। इसमें आपको सेंटेंसेस को नहीं, ये कॉमन एरर्स नहीं है। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है इसमें एक वर्ड दिया हुआ है और आपको इस वर्ड का सही यूसेज कहां पर है ये बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड किसमें इसका यूसेज सही है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है 11 to 15, इसमें आपको ये ABCD जो दिया गया है इसमें ग्रामर के आपको एरर को पकड़ना है कि किसमें ग्रामर के एरर है। और ये जो है 16 से 20 इसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स को पकड़ना है। इसमें स्पेलिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है या जो भी है, आपको वर्ड्स को आपस में एक्सचेंज करना है। ABCD में आपको देखना है कि कौन सा वर्ड दूसरे जगह फिट होगा, एक्सचेंज होगा। जैसे A के जगह हो सकता है B का वर्ड आ जाए, ये आपको वर्ड्स एक्सचेंज करने हैं। और जो 21 नंबर का क्वेश्चन है इस ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, पैराजम्बल्स। और जो 26 है 30 नंबर का क्वेश्चन है ये क्लोज टेस्ट है, राइट। तो आइए दोस्तों हम इसको बनाना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले हम लोग जो इसका सेक्शन बनाने वाले हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा छोड़ देते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से 10 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ग्रामर के हिसाब से पकड़ना है कि कौन सा लाइन सही है और कौन सा लाइन गलत है। तो वर्ड दिया हुआ है और अब आपको देखना है कि ग्रामर के हिसाब से कहां पर इस वर्ड को सही यूज किया गया है। वर्ड है हॉस्टाइल। अब A1 2 3 में आपको देखना है कि कहां पर इसका यूज जो है वो ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से करेक्ट है और कहां इसका गलत है। तो अगर करेक्ट यूज हुआ है जिस लाइन में उसी को हमको आंसर मानना है। तो वर्ड क्या है? वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? किसी से दुश्मनी रखना, इल फीलिंग, द्वेष का भाव रखना, हॉस्टिलिटी। तो पहला, जैसे पटना में जो हॉस्टल वाले हैं वो लड़कों से बहुत हॉस्टाइल बिहेवियर करते हैं, ऐसे करके याद कर लो। में भी कभी कभी अनावश्यक रूप से हॉस्टल बंद कर दिया जाता है होली और ये सब के टाइम में, जबकि कुछ स्टूडेंट्स घर नहीं जाना चाहते हैं फिर भी उनको दिक्कत हो जाती है रहने की। तो हॉस्टल में हॉस्टाइल बिहेवियर होता है, ऐसे करके याद कर लो। हॉस्टाइल माने दुश्मनी का बिहेवियर या खराब बिहेवियर। अब ही मेड हॉस्टाइल एफिशिएंसी अ की पार्ट ऑफ हिज बजट प्लान। हॉस्टाइल माने होता है दुश्मनी और एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता। तो दुश्मनी और क्षमता एक साथ कैसे आ जाएगा? तो ये तो गलत है, यहाँ हॉस्टाइल का यूज गलत है। देयर हैज बीन अ हॉस्टाइल रिएक्शन टू द गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड टैक्स इंक्रीज, ये सही है क्योंकि दुश्मनी भरा रिएक्शन होता है जब भी सरकार टैक्स बढ़ाती है तो लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं, बोलते हैं सरकार गलत की। और थर्ड बोलता है द सिक्योरिटी फोर्सेस एक्सरसाइज ग्रेट रिस्ट्रेंट बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हॉस्टाइल अटैक्स एंड थ्रेट्स। ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्सरसाइज किया कंट्रोल और उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया जब उन पर अटैक हुआ, ये भी सही है। जब उन पर गंदा अटैक हुआ, जब उनको धमकी दिया गया तो उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड, मतलब जब उन पे दुश्मनी भरा अटैक किया गया, तो ये भी सही है। दुश्मनी भरा अटैक भी होता है, दुश्मनी भरा रिएक्शन भी होता है, सेकंड थर्ड दोनों सही है। तो हमारा जवाब होगा सी ऑप्शन। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन बोलता है द जज डिटरमाइंड दैट द लॉ वाज टू वेग टू बी फेयरली इन्फोर्स्ड। वर्ड है वेग। वेग मतलब होता है अस्पष्ट, कोई भी चीज जो अनक्लियर है उसको हम वेग कहते हैं। तो कहां पर इसका यूज सही है? द जजेस डिटरमाइंड दैट द लॉ वाज टू वेग टू बी फेयरली इन्फोर्स्ड। जज ने माना कि लॉ इतना ज्यादा अस्पष्ट है कि उसको सही से लागू ही नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है।
सेकेंड, द मर्जर ऑफ दीज टू कंपनीज वुड वेग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अकाउंटिंग फर्म। जब ये दो कंपनी आपस में मर्ज करेंगे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फर्म अस्पष्ट हो जाएगा। ऐसा अस्पष्ट क्या हो जाएगा? वर्ल्ड का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फर्म हो सकता है क्रिएट हो दो कंपनीज के मर्ज होने से, अस्पष्ट हो जाएगा, ये गलत है। और द प्रेसिडेंट हैड अ वेग रिसेप्शन इन ओहियो दिस मॉर्निंग। रिसेप्शन माने स्वागत, और वेग मतलब अस्पष्ट स्वागत। तो अस्पष्ट स्वागत नहीं होता है। स्वागत या तो गर्मजोशी से स्वागत होता है, वार्म रिसेप्शन होता है, या कोल्ड रिसेप्शन होता है, यानी ठंडे से, ज्यादा गर्मजोशी नहीं दिखाना। लेकिन ये नहीं होगा कि अस्पष्ट स्वागत किया गया। तो इसका सिर्फ आंसर ओनली ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो वर्ड है स्केलेट। स्केलेट मतलब होता है जो स्केलेटर यानी लिफ्ट में होता है। स्केलेट मतलब किसी मुद्दे को ऊपर ले जाना, उठाना। तो द पेडेस्ट्रियन वाज जे वॉकिंग व्हेन ही स्केलेट द बिजी स्ट्रीट वॉकिंग स्ट्रेट इनटू द पाथ ऑफ एन ऑनकमिंग व्हीकल। इसमें तो ग्रामर का ही गलती है। ही के साथ अगर वर्ब आ रहा है तो V5 फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पर S लगना चाहिए, स्केलेट्स होना चाहिए, या पास्ट टेंस में हो सकता है, स्केलेटेड हो सकता है, लेकिन स्केलेट नहीं होगा। इसलिए ये तो ऐसे भी गलत है ग्रामर के हिसाब से। और ऐसे भी स्ट्रीट को स्केलेट नहीं किया जाता है। आप किसी मुद्दे को स्केलेट करते हैं या लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, सड़क को स्केलेट नहीं किया जाता है। We have tried to escalate the most likely problems, but it's impossible to be prepared for every eventuality. हमने स्केलेट करने की कोशिश की है सारे प्रॉब्लम्स को, लेकिन यह असंभव है कि हम पूरी तरह से तैयार हो जाएं किसी भी दुर्घटना के लिए। ये लाइन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर स्केलेट के जगह आना चाहिए था एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब होता है किसी चीज के बारे में अनुमान लगा लेना। तो हमने अनुमान लगा लिया है सारे प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन फिर भी असंभव है कि हम सारी तरह की दुर्घटनाओं के लिए पहले से प्रिपेयर हो पाए। इवेंचुअलिटी माने किसी भी तरह का आपदा के लिए हम प्रिपेयर हो पाए। तो यहाँ पर अनुमान लगाने के हिसाब से एंटीसिपेट आएगा। और थर्ड, द डिसीजन टू एस्केलेट यूएन इन्वॉल्वमेंट हैज बीन मेड इन द होप्स ऑफ स्विफ्ट एंड टू द हॉस्टिलिटीज। ये डिसीजन लिया गया है कि यूएन का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको और बढ़ाया जाएगा ताकि जो ये हॉस्टिलिटीज है यानी जो दुश्मनी है ये आखिर तक पहुंच जाए। तो ये गलत है, पहला भी गलत है, ये सही है, यही सिर्फ सही है, ओनली 3। अब आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 आप देख रहे हैं। इसमें आपको ग्रामर की गलतियां ढूंढनी है और वो सेंटेंस पकड़ना है। तो इसमें बोल रहा है 4 sentences are given which may be grammatically and contextually incorrect. You define the one which has no error. जो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको। तो क्या क्या एरर है और कौन सा करेक्ट है? इंडियाज चॉकलेट मार्केट इज pegged at 1100 crore, of which premium chocolate can be sized anywhere among 10% and 15%। यहाँ पर among गलत है, इसकी जगह between आएगा। क्यों between आएगा? क्योंकि जनरली हम जानते हैं जब दो चीजें होती हैं तो उसके लिए between का यूज होता है, दो से ज्यादा चीजें होती है तो उसके लिए among का यूज होता है। यहाँ पर between आएगा। बी बोलता है साउथ कोरिया रिपोर्टेड 52 न्यू केस ऑफ कोरोना वायरस, नहीं होगा, केसेस ऑफ कोरोना वायरस होगा, ये भी गलत है। सी बोलता है आईटीसी हैज प्लान्स टू वर्क विद कोकोआ फार्मर्स डायरेक्टली इन फ्यूचर, सही है। कोई बोलेगा सर हैज के बाद तो V3 आता है। हैज के बाद V3 तब आता है जब ये हेल्पिंग वर्ब हो। यहाँ पर हैज मेन वर्ब है, रखना, इसके बाद ये नाउन आ रहा है, यानी आईटीसी प्लान्स रखता है, इसमें कोई गलती नहीं। The company initially invested ₹1000 crore to set up a greenfield chocolate manufacture facility in हरिद्वार, नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चर फैसिलिटी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन हरिद्वार होगा। तो इसमें सिर्फ सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है रत्नाकर बैंक वाज रीनेम एज, यहाँ रीनेम के जगह रीनेम्ड होगा क्योंकि वाज के बाद V3 का यूज होता है। रत्नाकर बैंक को रीनेम किया गया था। बी बोलता है द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स ऑल द मर्जर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स व्हिच वर अनाउंस्ड इन 2019 टू बिकम इफेक्टिव फ्रॉम April 1। गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट करता है कि सारा मर्जर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हुआ है जो 2019 में अनाउंस हुआ था वो इफेक्टिव हो जाए April 1 से। सही है, इसमें कोई एरर नहीं।
सी बोलता है एनालिस्ट बिलीव दैट लोअर गैस प्राइसेस वुड बी बैड विथ एक्सप्लोरेशन। प्राइसेस कभी बैड नहीं होता है, प्राइसेस या तो डिक्लाइन होता है या तो इंक्रीज होता है, तो जो भी होगा डिक्लाइन होगा या इंक्रीज होगा, लेकिन बैड नहीं होगा। अच्छा, डी नंबर देखिए, तो पहला वाला में क्या गलती हो गया, पहला वाला में गलती हो गया कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो पहला वाला में गलती हो गया कि रीनेम की जगह हमको वहां पर रीनेम्ड करना पड़ेगा। दूसरा वाला में गलती हो गया रीनेम, ये गलत है। दूसरा वाला में कोई गलती नहीं है, ये सही है। सी में यहाँ पर बैड गलत है, इसके जगह लोअर कम होना, ज्यादा होना, प्राइस के लिए या तो डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्लाइन ऐसा होगा। तो वुड बी तो होगा एनालिस्ट बिलीव दैट लोअर गैस प्राइसेस वुड बी डैश विथ एक्सप्लोरेशन, वुड बी लोअर गैस प्राइसेस वुड बी इंक्रीजिंग, जो लोअर गैस प्राइसेस है वो इंक्रीज होगा या फर्दर और डिक्रीज होगा, इस तरह का कुछ यहाँ पर होगा, लेकिन बैड या गुड नहीं होगा। और डी नंबर, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विल बी रेगुलेटिंग द मेडिकल डिवाइसेस नाउ। विल बी के बाद या तो V3 यूज होता है या V4 यूज होता है, ये एक्टिव स्टेटमेंट है। यहाँ विल बी के बाद रेगुलेटिंग यानी V4 का यूज होगा, यानी ये भी गलत है, तो सिर्फ सही है बी। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है महिंद्रा रिन्यूएबल विल सेल इट्स एंटायर स्टेक इन 3 सब्सिडियरीज टू CLP इंडिया, पार्ट ऑफ हांगकांग बेस्ड CLP ग्रुप एज नियरली 300 करोड़। देखो एज नियरली 300 करोड़ नहीं होगा, एट नियरली 300 करोड़, क्योंकि प्राइस बताया जा रहा है, इस प्राइस पे बिका, तो एट, ये गलत है। बी, द एग्रीमेंट विल बी साइंड टू दोहा, नहीं, विल बी साइंड एट दोहा सिटी, स्पेसिफिक जगह का नाम है, ये भी गलत है। सी बोलता है द US इंटेलिजेंस कम्युनिटी पब्लिकली कंक्लूडेड रशिया इंटरवीन इन देयर सिक्योरिटी मैटर्स। यहाँ पे देयर का स्पेलिंग THEIR होगा, क्योंकि THEIR मतलब होता है उनका, THERE मतलब वहां, तो ये नहीं होगा। और डी, द इंजर्ड एनिमल वाज नर्स्ड बैक टू हेल्थ बाय द जू कीपर एंड देन रिलीज्ड बैक इनटू द वाइल्ड, ये सही है। जो घायल जानवर था उसको फिक्स नर्स कर दिया गया, उसका उपचार करके वापस उसको रिलीज बैक कर दिया गया वाइल्ड में, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बाकी ये भी गलती है, क्योंकि ABC तीनों की गलती आपको पता है, तो डी सही जवाब है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इसमें कहां पे गलती है। 14 नंबर बोलता है इंग्लिश लैंग्वेज हैव द पोटेंशियल, यहां पर हैव के जगह हैज होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सिंगुलर सब्जेक्ट है। बी बोलता है PK सिन्हा वाज अपॉइंटेड इन द PMO व्हेन निपेंद्र मिश्रा द देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिजाइंस, रिजाइंस नहीं होगा, रिजाइंड होगा, क्योंकि पहला भी पार्ट पास्ट टेंस में है, ये पास्ट के बारे में बात हो रहा है, तो रिजाइंड होगा। सी, शी ड्रिंक द कैरामेल, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। शी ड्रिंक नहीं होगा, शी ड्रिंक्स होगा, क्योंकि शी के साथ अगर प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे तो V5 का यूज होता है, शी ड्रिंक्स, या पास्ट टेंस में यूज करोगे तो V2 का यूज होगा ड्रैंक, लेकिन ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रिंक्स या ड्रैंक आएगा। ऑल्दो यहाँ ड्रैंक ही यूज करना ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ भी पास्ट टेंस, ये गलत है। यू आर कमिंग टू द पार्टी, इजंट यू नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। अगर यू आर कमिंग, उधर आर है, तो इधर आप आंट यू कर सकते हैं, AINT, आंट यू, तो इसमें चारों गलत है, मतलब सही जवाब है ऑल आर इनकरेक्ट, ई ऑप्शन। ई ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, और अब आपको मैं ले जा रहा हूं 15 नंबर क्वेश्चन में। तमिलनाडु इज लाइकली टू गेट 3 टेक्सटाइल पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर अंडर स्कीम्स दैट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज फॉर्मुलेटिंग, कोई गलती नहीं। What is the uses of house if you haven't got a tolerable planet to put it on? Uses नहीं होगा, यहाँ is लगा हुआ है, तो यहाँ पर use singular होगा। What is the use of a house? You have brushed your teeth today, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, और क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो have को you के पहले करना पड़ेगा। Have you brushed your teeth today, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है।
और डी राहुल हैड बेयरली नथिंग टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। बेयरली का मतलब होता है ना के बराबर, और बेयरली का मतलब ना के बराबर होता है, इसलिए एक नेगेटिव शब्द, और नेगेटिव शब्द के बाद कोई दूसरा नेगेटिव शब्द नहीं आता है, तो यहाँ नथिंग के जगह एनीथिंग होगा। तो इसका मतलब ये भी गलत है, तो सही कौन हुआ? सही बस ए हुआ, हमारा जवाब ए। दोस्तों ये ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन से आपने देखा कि कोई खास डिफिकल्ट नहीं था। 16 से 20 में आइए, इसमें वर्ड्स को देखिए, वर्ड्स को आपस में एक्सचेंज करना है। बोल रहा है द मैनेजर बैलेंस द स्ट्रेंथ ऑफ हिज टीम अगेंस्ट दैट ऑफ देयर ओपोनेंट एंड साइड। अब बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ हाइलाइटेड वर्ड इन ईच पार्ट, चूज द ऑप्शन रिफ्लेक्टिंग द वर्ड व्हिच इज आइदर मिस्ड। अच्छा, जो वर्ड गलत है वहां पे फिट नहीं होगा उसको चुनो। तो सबसे पहले आपको पता है कि बैलेंस्ड का स्पेलिंग जो है, एक्चुअली यहां भी बैलेंस्ड का स्पेलिंग गलत ही देगा, एग्जाम में आपको देगा BALENCED, सेम स्पेलिंग जो यहाँ लिखा हुआ है, और जो कि गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, क्योंकि बैलेंस्ड का स्पेलिंग आपको पता है BALANCED होता है। तो यही सही जवाब है। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा वर्ड गलत है। ग्रामेटिकली गलत हो सकता है या स्पेलिंग गलत हो सकता है। बोल रहा है वन इवनिंग रोहन प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड का स्पेलिंग गलत है, ये वाला गलत है, इसके जगह PREPARED होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या गलती है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शी वॉज एबल टू breathe easier when she stood outside the massive fortress that sat on her, clearing the size of 2 football fields। यहाँ पर जो फुटबॉल है उसका स्पेलिंग गलत है, ये गलत है, इसके जगह होना चाहिए BALL फुटबॉल, राइट। तो ये स्पेलिंग गलत है, सिंपल स्पेलिंग गलत है। अब देखिएगा 19 नंबर, फ्रॉम टाइम टू टाइम जैक वुड लुकिंग ओवर Mungo's shoulders, suggesting tactics which invariably prove disastrous। तो टाइम टू टाइम जैक जो है वो लुक ओवर कर रहा है मंगो के शोल्डर को, लुक ओवर नहीं होगा, लुकिंग एट होगा, लुकिंग एट। तो यहां पर ये जो है ये स्पेलिंग गलत है, लुक के साथ किसी जगह पर आप देख रहे हैं तो लुकिंग एट का यूज होगा, तो यहां पर ये गलती है। अगला में आप जाइएगा तो 20 नंबर में, A passengers saw Olive stumble and fall off platform as an express rode in। Olive stumble and fall off में OFF off होगा, इसलिए यहां पे गलती है। क्यों OFF क्यों होगा? क्योंकि डरे हुए पैसेंजर्स ने देखा कि ऑलिव लड़खड़ाया और गिर गया, प्लेटफॉर्म पर नहीं गिरा है, प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरी पे, तभी तो लोग डरे गए। और अगर प्लेटफॉर्म से अलग होकर पटरी पे गिर गया है तो फॉल ऑफ होगा, क्योंकि OFF ऑफ आने से अलग होने का बोध आ जाता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं सही जवाब क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। 21 से 25 सेंटेंस अरेंजमेंट, तो आइए इसको अरेंज करते हैं। द मर्जर ऑफ द भारती इंफ्रा ट्रेल, the world's second largest and Indus Tower will create tower company। तो शुरुआत अगर हम ए से करते हैं तो द मर्जर ऑफ भारती इंफ्रा ट्रेल एंड आएगा, तो ए के बाद सी आएगा। द मर्जर ऑफ भारती इंफ्रा ट्रेल एंड इंडस टावर विल क्रिएट, और क्या क्रिएट करेगा? तो द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टावर कंपनी, यानी ए के बाद सी आएगा तब बी आएगा तब डी आएगा। ये तो सिंपल ऐसे ही बन जाएगा, कोई ट्रिक का जरूरत नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपकमिंग विजिट टू इंडिया, द लॉन्ग अवेटेड ट्रेड एग्रीमेंट ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अपीयर्स टू बी ऑफ द टेबल। देखो तो देखो ये जो ये जो अपकमिंग विजिट है, ये विजिट किसका है? डोनाल्ड ट्रम्प का। तो सी के बाद ए आएगा, सी के बाद अगर ए आएगा तो एक पेयर हमको यहां दिख रहा है, यानी BDCA, द लॉन्ग अवेटेड ट्रेड एग्रीमेंट appears to be off the table during the US President Donald Trump's upcoming visit to India। BDCA हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है लीडर्स ऑफ द रेलवे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन एलेज दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू हैंड ओवर द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर टू द प्राइवेट ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। इसमें कोई गलती नहीं है, ABCD बिल्कुल सही है।
सीक्वेंस में है, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि लीडर जो है रेलवे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने इल्जाम लगाया कि गवर्नमेंट चाहती है कि पूरा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। परफेक्ट। आइए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है चाइना हैज नॉट येट गिवन इंडिया द गो अहेड टू सेंड एन टू कोरोना वायरस हिट वुहान एयरक्राफ्ट विद मेडिकल सप्लाई। एन के बाद एयरक्राफ्ट आएगा, इसमें एन है, उसके बाद एयरक्राफ्ट आएगा, बी के बाद डी आएगा। अगर बी के बाद डी आएगा तो ये आंसर या ये आंसर दिख रहा है। तो ए से शुरू करें, सी से शुरू करें तो ए से शुरू होगा, यानी सही जवाब हो जाएगा ये। चाइना हैज नॉट येट गिवन इंडिया द गो अहेड टू सेंड एन एयरक्राफ्ट विद मेडिकल सप्लाईज टू कोरोना वायरस हिट वुहान। 25 नंबर देखिए, mammals and birds move from with a change in season many one country to another in search of food and shelter and for breeding। देखो इसको एक चीज ध्यान रखो, एंड शेल्टर है तो सेम चीज है, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये सी और डी साथ में आएगा, अगर सी और डी साथ में आएगा तो यही ऑप्शन बचता है। विथ अ चेंज इन सीजन, जब सीजन में चेंज होता है, मेनी मैमल्स, जो मैमल्स और बर्ड्स है, मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड फॉर ब्रीडिंग, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये क्लोज टेस्ट दिख रहा है, देखते हैं क्लोज टेस्ट को। बोल रहा है बम्बल बीज, एक तरह का मधुमक्खी हुआ, अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स आर इन डैश फजी एंड बजी, they excel at spreading pollen and fertilizing many types of wild flora as well as crucial agriculture crops like tomatoes, blueberries and squash, but their numbers are dash। तो बट पढ़ के पता चल गया है कि इनका नंबर जो है वो घट रहा होगा, नेगेटिव बात है, क्योंकि इधर पॉजिटिव बात बोला जा रहा है कि ये फर्टिलाइज करते हैं, तो इधर कुछ नेगेटिव बात है। अगर इनका नंबर कम हो रहा है तो यहाँ भी कुछ ऐसी बात हो गई कि इनकी नंबर कम होती जा रही है, तो ये खतरे में है। तो आर इन के साथ यहाँ पे सबसे जो अच्छा वर्ड है आर इन ट्रबल। खतरे में होने का मतलब आर इन ट्रबल। तो कोई बोलेगा सर आर ये एक्सटिंक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सटिंक्ट मतलब भी तो खत्म होना होता है, लेकिन एक्सटिंक्ट के पहले इन नहीं लगेगा, आर इन एक्सटिंक्ट नहीं, आर एक्सटिंक्ट, बस ऐसे होगा, आर इन ट्रबल होगा। सर डिफिकल्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर इन डिफिकल्टी होना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं, नाउन आना चाहिए, एडजेक्टिव है, तो आर इन ट्रबल होगा। तो आर इन ट्रबल हो गया। तो पहला वाला का सेंटेंस अरेंजमेंट में आप भर दिए कि बम्बल बीज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स आर इन ट्रबल, फजी एंड बजी, मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे फर्टिलाइजर में मदद करते हैं, फ्लोरा माने फूलों को उगाने में मदद करते हैं, टोमेटोज क्रॉप्स को उगाने में मदद करते हैं, बट देयर नंबर्स आर डैश। अब बट आ गया है तो कोई नेगेटिव बात आएगा तो उनका नंबर क्या हो रहा है, तो जरूर घट रहा होगा। तो नंबर्स आर ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग माने घटना हुआ, तो धीरे धीरे इन मधुमक्खियों का जो नंबर है वो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, नंबर ड्रॉप हो रहा है, यहां तक हम देख लिए। उसके बाद बोलता है न्यू रिसर्च यूजिंग अ मैसिव डेटा सेट फाउंड दैट द इंसेक्ट्स आर फार लेस कॉमन देन दे यूज्ड टू बी। अब ये जो कीड़े हैं बहुत कम हो गए, जितना ये पहले हुआ करते हैं तो उससे उनकी संख्या बहुत कम हो गई। इन नॉर्थ अमेरिका यू आर नियरली 50% लेस लाइक टू सी अ बम्बल बी इन एनी गिवन एरिया देन यू वर प्रायर टू 1974। मतलब बहुत कम संख्या में इनके देखने को मिलती है। मोर ओवर सेवरल वंस कॉमन स्पीसीज हैव डैश फ्रॉम मेनी एरियाज दे वर वंस फाउंड। तो अब बहुत सारे वंस फाउंड माने जब कभी मिला करते थे तो अब वहां से गायब हो गए होंगे जरूर। तो 50% लेस लाइक टू सी अ बम्बल बी, मोर ओवर सेवरल वंस कॉमन स्पीसीज हैव डैश फ्रॉम मेनी एरियाज। तो गायब होने का भाव होगा, तो ये गायब हो गए हैं, तो गायब हो गए तो डिसअपियर्ड फ्रॉम मेनी एरियाज, गायब हो गए। सर वैनिश क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैनिश में पास्ट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस में यहाँ पर इसलिए डिसअपियर्ड हम लोग लगाए, तो गायब हो गए हैं। तो 28 में होगा हैव के बाद V3 आएगा, इसलिए डिसअपियर्ड फ्रॉम मेनी एरियाज दे वर वंस फाउंड, बिकमिंग लोकली एक्सटिंक्ट in those places. For example, the rusty patched bumblebee which used to flourish in Ontario is no longer found in all of Canada. In the US is endangered, माने endangered हो चुका है, खतरे में है, अभी विलुप्त प्राय हो चुका है। In a new paper published this week, एक नया पेपर जो पब्लिश हुआ इस वीक, in the journal Science, researchers used a complex modeling process
to dash that their dash is driven in large part by climate change. तो उनका क्या used a complex modeling process to dash. जब आप रिसर्च करते हैं और कोई मॉडलिंग प्रोसेस खोजते हैं, यानी कि कोई एक तरह का ग्राफ खोजते हैं, तो उससे आप क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, किसी चीज को, आगे होने वाली चीज को प्रेडिक्ट करते हैं। टू प्रेडिक्ट या सजेस्ट यहाँ आंसर होगा, क्योंकि रिसर्च जनरली होता है सजेस्ट करता है, तो ये रिसर्च सजेस्ट कर रहा है। क्या सजेस्ट कर रहा है? टू सजेस्ट दैट देयर डैश इज ड्रिवन इन लार्ज पार्ट बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ है, ये खत्म हो गए हैं, तो यहाँ पे कुछ एक्सटिंक्शन जैसा चीज होना चाहिए कि खत्म हो गए हैं, तो देयर डिक्लाइन होगा। डिक्लाइन मतलब ये होता है किसी चीज में गिरावट, तो उनका जो डिक्लाइन है, उनका जो गिरावट आ रहा है, वो गिरावट किस लिए आ रहा है? वो गिरावट इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने वो गिरावट इसलिए आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो राइट, ये हमने क्लोज टेस्ट देख लिया, और अब हम लोग एकदम फर्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं, जो कि लास्ट पार्ट है जिसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, और वो है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो बातें बोली जा रही है वो बात एक्चुअली एक रिसर्च पर बेस्ड है। तो आइए मैं एक बार इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूं। बोल रहा है एवरी ईयर अराउंड 1 मिलियन पीपल डाई ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। दिस इज व्हाई मॉस्किटोज आर कंसिडर्ड वन ऑफ द डेडलीस्ट लिविंग क्रिएचर्स ऑन द प्लैनेट। हर साल बहुत सारे लोग जो होते हैं मॉस्किटो से पैदा हुए बीमारी से मरते हैं, WHO का करना है। और ये जो है सबसे डेडलीस्ट लिविंग क्रिएचर्स माने जाते हैं प्लैनेट पे, नॉट बिकॉज दे आर लीथल देमसेल्फ, इसलिए नहीं कि मच्छर खुद में बहुत खतरनाक होते हैं, बट बिकॉज मेनी ऑफ वायरसेस एंड पैरासाइट्स दे ट्रांसमिटर। लेकिन उस मच्छर के अंदर जो वायरस होता है वो बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एन इफेक्टिव वैक्सीन फॉर डेंगू फीवर। अगर आप डेंगू फीवर को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब चूंकि कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, जिका फीवर, चिकनगुनिया and other mosquito borne diseases, researchers have developed genetic strategy to reduce mosquito population। तो एक ऐसा तरीका खोज लिया है साइंटिस्ट लोग कि मॉस्किटो की पॉपुलेशन को ही चाहे तो ये लोग खत्म कर सकते हैं। One such strategy involves the release into the wild of genetically modified mosquitoes that express a lethal gene, a strategy believed to have little impact on the overall DNA of wild populations of the mosquitoes। क्या किया जा रहा है कि एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर को खोजा गया है और इस मच्छर को पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है, और इस मच्छर के कारण क्या होता है, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर है इससे क्या होता है, इससे मच्छर की जनसंख्या को कंट्रोल करने में कैसे मदद मिलता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। बोलता है द ट्रांसफर ऑफ न्यू जीन्स फ्रॉम जीएम ऑर्गेनिज्म टू वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड न्यू जीएम पॉपुलेशन इज अ की क्रिटिसिज्म ऑफ जीएम क्रॉप्स लाइक सोयाबीन एंड कॉर्न। कहा जा रहा है कि जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, चाहे वो जानवरों का बनाए चाहे पौधों का बनाए, और चाहे वो वाइल्ड हो, जंगली हो, चाहे डोमेस्टिकेटेड हो, पालतू हो, जब आप नॉन जीएम पॉपुलेशन जब आप जीन्स को भेजते हैं, किसी में नया जीन को डालते हैं, जीन में छेड़खानी करते हैं, तो इसकी क्रिटिसिज्म या आलोचना ये है, जैसे अक्सर हम लोग सोयाबीन और कॉर्न में ये सब छेड़खानी करते रहते हैं जीन में, तो ऐसी कंसर्न यानी चिंता है कि अगर हम जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे into non-target species could have negative consequences for both human and environmental health। अगर एक बार जीन से छेड़खानी कीजिएगा तो हो सकता है कि बहुत खतरनाक हो आपके लिए, पूरे ह्यूमन और एनवायरमेंट सब के लिए। Oxitec, a company that spun out of research at Oxford University in the early 2000, developed and trademark of GM-friendly mosquitoes, also known as strain फलाना, ये नाम है। ये GM-friendly mosquito जो है, ये ऐसे mosquitoes हैं जो कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मतलब कि ये जो GM-friendly mosquitoes हैं, ये ऐसे mosquitoes हैं जो इनको ट्रेडमार्क कर दिया गया है। These male GM mosquitoes have what the company described as a self-limiting gene। इनके अंदर एक सेल्फ लिमिटिंग जीन है, मतलब ये खुद की जनसंख्या को खुद से कंट्रोल करते हैं। Which means that when these so-called friendly mosquitoes met, their offspring inherit the self-limiting gene which is supposed to prevent them surviving into adulthood। जब इनमें ऐसा जीन डाल दिया गया है कि जो इनके बच्चे होते हैं उनमें भी यही सेल्फ लिमिटिंग जीन आ जाता है,
और जिसके कारण इनके बच्चे कभी जवान ही नहीं हो पाते हैं, जवानी से पहले ही बच्चे अपने आप मर जाते हैं। यानी इस जीन को अगर डाल दोगे तो मॉस्किटोज के जितने बच्चे पैदा होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन कभी बड़ा ही नहीं हो पाएगा, बचपन में ही मर जाएगा, जिससे उनकी जनसंख्या कम होगी। बोलता है इन थ्योरी व्हेन दीज मॉस्किटोज आर रिलीज्ड इन हाई नंबर्स अ ड्रामेटिक रिडक्शन इन द मॉस्किटो पॉपुलेशन शुड फॉलो। एक बार जब इन नंबर को इन मॉस्किटोज को हम रिलीज कर देंगे तो धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन कम होने लगेगा। According to research published by Oxitec researchers in 2015, field trials involving recurring release to friendly mosquitoes demonstrated a reduction of nearly 95% of target population in Brazil. ब्राजील में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया और जब इस मच्छर को रिलीज किया गया तो 95% पॉपुलेशन खत्म हो गया मच्छर का। In these field trials, experiments were not performed to assess whether GM mosquitoes might persist in the wild. और ये जो फील्ड ट्रायल्स किए गए इसमें एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया, एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म किया गया ये पता लगाने के लिए कि क्या ये जीएम मॉस्किटोज वाइल्ड में परसिस्ट कर सकते हैं, मतलब और क्या ऐसा संभावना है कि ये लोग ज्यादा समय तक जिंदा रह जाए अगर इनको वाइल्ड में छोड़ दिया जाए तो। इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया, मैंने इस मॉस्किटोज के बारे में कुछ बातें हैं जो अभी टेस्ट नहीं हुई। बोलता है रिसेंट स्टडी फ्रॉम द पॉवेल लैब एट येल यूनिवर्सिटी हैज सिंस कंफर्म्ड दैट सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द जीएम मॉस्किटोज डिड नॉट सकम टू सेल्फ लिमिटिंग लीथल जीन एंड सर्वाइव टू अडल्टहुड। और एक और रिसर्च बता रहा है येल यूनिवर्सिटी द्वारा कि कुछ जो जीएम मॉस्किटोज हैं वो सकम नहीं करते, माने घुटने नहीं टेकते हैं इतने इस सेल्फ लिमिटिंग जीन के आगे, जो जीन इनके अंदर डाल दिया गया जिनके कारण ये मर जाते हैं, इसके आगे ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, सर्वाइव करते हैं जवानी तक। They were able to breed with native mosquitoes and thereby introduce some of their genes into the wild population. ये लोग जो लोकल मॉस्किटोज है उनके साथ ब्रीड कर लेते हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। Meanwhile, the impact of mosquitoes carrying these new genes remains largely unknown. अभी तक ठीक से नहीं पता है कि इन मॉस्किटोज का क्या प्रभाव पड़ेगा। One significant worry is that a new breed of mosquitoes might emerge that is more difficult to control. ऐसा माना जा रहा है कि एक नया प्रजाति का मॉस्किटो आ जाएगा जिसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। These new genes could also potentially alter evolutionary pressure on viruses carried by mosquitoes, like dengue fever in unpredictable way. और हो सकता है कि इस तरह के मच्छर के अंदर जो वायरस है वो वायरस भी बहुत डेडली यानी खतरनाक हो जाए। This includes potentially increasing their virulence or changing their host insect interaction. ऐसा पॉसिबल है उनका virulence माने उनका पोटेंसी माने जो वायरस उनके अंदर रहता है उसका ताकत और बढ़ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मॉस्किटो और उस वायरस के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो भी बदल जाए। These are hypothetical risks that have been raised by scientists and reflect the need for further study. ये सारे एक मतलब एक तरह के इमेजिनरी या assumption है जो कि साइंटिस्ट बना रहे हैं और हमको इन सबको टेस्ट करना होगा फर्दर स्टडी के द्वारा। अब हम लोग आंसर देख रहे हैं। Why are mosquitoes considered as one of the deadliest living creature on earth? तो इसका कारण ये है कि उसमें जो तो डिजीजेस होती है, कैपेबिलिटी टू ट्रांसमिट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। मॉस्किटोज बाइट्स कॉज फैटल रिएक्शन इन ह्यूमन बीइंग, कुछ नहीं होगा, हल्का सा खुजली होता है और कोई रिएक्शन नहीं होता है। मॉस्किटोज कैन नॉट बी किल्ड इजीली, ये भी गलत है, ए आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज वन ऑफ द मेथड बीइंग डेवलप्ड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज। तो क्या मेथड डेवलप किया गया है? मेथड डेवलप किया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ अ लीथल जीन इनटू वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड वंस, यही है। पेस्टिसाइड्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, स्टैग्नेंट वाटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, बी आंसर है। क्वेश्चन 3, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज ऑफरिंग। क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? तो साइड इफेक्ट हो सकता है कि जब आप जीएम मॉस्किटोज करिएगा तो उसका साइड इफेक्ट क्या है? तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि चेंज इन होस्ट इंसेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है, और इवोल्यूशन ऑफ अ ब्रीड ऑफ मॉस्किटोज व्हिच आर मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ये भी हो सकता है। इंक्रीज इन द सीवियरिटी ऑफ डिजीजेस बीइंग करेंटली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, ये कहीं नहीं दिया हुआ है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीजेस जो होता है वो बढ़ जाएगा। बोला है कि कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन कैसा चेंज होगा ये नहीं पता है। तो हाँ, लेकिन विरुलिटी, हाँ सीवियरिटी नहीं दिया है लेकिन विरुलिटी दिया है, एक वर्ड यूज किया है विरुलिटी। तो विरुलिटी भी उसी तरह का चीज होता है, किसी चीज के पोटेंसी को बढ़ाना। तो ए बी सी तीनों हो सकता है। एक हो सकता है कि इसके कारण ये होगा कि मच्छर का जो प्रजाति बनेगा उनको मारना मुश्किल होगा, दूसरा हो सकता है कि इनका जो बीमारी खतरनाक हो जाएगा, तीसरा हो सकता है कि होस्ट इंसेक्ट इंटरेक्शन भी बदल जाए।
तो ए बी सी तीनों आंसर होगा, सिर्फ डी नहीं होगा। लॉस ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज नहीं दिया हुआ है, बाकी ए बी सी तीनों हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर अगर 4 को देखिएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज गिवन। फील्ड ट्रायल्स ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज फॉर रिडक्शन ऑफ 96% नहीं दिया हुआ है, पैसेज में देखिएगा तो 95% दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। ऑक्सीटेक ट्रेडमार्क द जीएम फ्रेंडली मॉस्किटोज इन 2015, नहीं 2015 में तो इन्होंने रिसर्च किया था, ट्रेडमार्क कब किया था नहीं दिया है। द फीमेल जीएम मॉस्किटोज है सेल्फ लिमिटिंग जीन, ऐसा फीमेल मेल को अलग अलग कुछ नहीं किया है, तो इसमें सब गलत है, नन ऑफ द अबव होगा, कोई स्टेटमेंट सही नहीं। 5वां नंबर बोलता है व्हाट इज द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द रिलीजिंग जीएम मॉस्किटोज कंटेनिंग द सेल्फ लिमिटिंग जीन, क्या होगा, तो ऑब्वियसली अ सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज होगा, यही होगा, राइट। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लास्ट के 2 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द डेडलीएस्ट। और डेडलीएस्ट का क्या होता है, फैटल। फैटल मतलब ये होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा सीवियर हो, और डिमीनिंग मतलब होता है बेइज्जती करना, फुलफिल मतलब पूरा करना, हार्मलेस मतलब जिसको कोई नुकसान ना हो। और क्वेश्चन नंबर 7 which of the statements can be considered as true with respect to the passage given, क्या ट्रू है, तो पहला GM mosquitoes are able to introduce some of their genes into the wild population, ये दिया हुआ है। Oxitec releases friendly mosquito in Brazil, ये भी दिया हुआ है। B mosquitoes have GM genes have been thoroughly researched upon, thoroughly research upon नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारा रिसर्च नहीं बचा हुआ है, ठीक से पता नहीं है कि GM mosquitoes क्या परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, तो A और C दोनों होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, ए एंड सी। तो दोस्तों ये था, आपने देखा कि हम लोगों ने अभी जस्ट ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर था एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2020। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जुड़े रहे 9771419108, और ऐसे और क्वेश्चन देखना चाहते हैं या सीजीएल के क्वेश्चन देखना चाहते हैं, या आप जिस एग्जाम के क्वेश्चन देखना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें, मुझे क्वेश्चन पेपर भेजें या मुझे बोलें, और मैं उस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो मेरे साथ बने रहे, फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।